विकास, क्या लग रहा है आपको इस फेरबदल में क्या हुआ है? क्या किसी के पर कतरे गए हैं और क्या किसी को प्रमोशन मिला है? हाँ जी दीपेश, देखिए जब फेरबदल हुआ है तो स्वाभाविक ऐसा कुछ गणित या ऐसा कुछ आकलन जरूर किया जाता है कि आखिरकार इस फेरबदल में किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। लेकिन खास बात यह रही कि इस फेरबदल में मंत्री नहीं बदले गए, मंत्रियों के विभाग बदले गए। तो पहली बात यह हुआ कि फेरबदल में कोई नया चेहरा सामने नहीं आया है या किसी व्यक्ति को इस मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया गया। तो एक हिस्सा तो ये रहा कि इस फेरबदल में कोई नया चेहरा शामिल नहीं हुआ। दूसरी बात ये रही कि बीच में रोकना चाहूंगा विकास, ये क्या वजह रही, क्या वजह रही विकास इस बात की? पहले इस पर बात करते कि क्या वजह रही कोई नया चेहरा, क्योंकि कयास कई दिन से लग रहे थे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, कुछ नए चेहरों को शामिल किया। तो इसकी क्या वजह रही जो फिलहाल सीएम ने इस तरह का कोई फेरबदल नहीं किया? संसाधन विभाग की बात करें तो ये जल संसाधन विभाग अब रामविचार नेताम के हाथ में आएगा, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है ये हेमचंद यादव के खाते में गया है। तो इन्हें नफा और नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर उनको शिफ्ट किया गया है। जबकि हम अगर राजेश मुड़त की बात करें तो नगरीय प्रशासन जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग उनके हाथ में था, वो उनसे खिसक करके अब उनको उद्योग और वाणिज्य विभाग मिला है। जबकि दयालदास बघेल जो कि उद्योग मंत्री थे, उनसे ये विभाग लेकर के उनको दिया गया राजेश मुड़त को, जबकि उन्हें सिर्फ राजस्व जैसा एक छोटा सा विभाग उनके खाते में आया। तो इस प्रकार से दो मंत्रियों को नुकसान की बात हम कह सकते हैं, दो को 50-50 की बात थी। चलिए विकास, आपने बताया कि कुछ मंत्रियों से अहम विभाग लिए गए हैं वापस और उन्हें उन विभागों की जिम्मेदारी दूसरे मंत्रियों को सौंपी गई। लेकिन सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या वजह रही कि फिलहाल कोई बड़ा फेरबदल मुख्यमंत्री ने नहीं किया? जिस तरह की हम अटकलें लगा रहे थे, कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे कि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है और कुछ पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, तो फिलहाल ये नहीं हुआ। इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल दीपेश, चूंकि यह अटकलें बहुत लंबे अरसे से लगाई जा रही थी कि यह फेरबदल काफ़ी बड़ा हो सकता है, बड़े चेहरे बदले जा सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ कारण ज़रूर हम देख सकते हैं। पहली बात थी कि जिन्हें हटाने की बात की जा रही थी, जैसे कि ननकीराम कंवर जैसे गृह मंत्री को हटाने की बात की जा रही थी, तो एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि आदिवासियों में एक बड़े नेता है ननकीराम कंवर, पार्टी में सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है ननकीराम कंवर। तो ऐसे में भले ही उनके विभाग को लेकर के कई आपत्तियां, कई बातें और भी होती रही, उसके बावजूद उनको हटाने से पहले मुख्यमंत्री को कुछ बातें सोचनी थी। आज सुबह ही ननकीराम कंवर गृह मंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। अन्य विषयों से हट करके इस विषय पर भी उनसे चर्चा हुई थी। तो मुख्यमंत्री ने उनसे चाहा था कि वो खुद उनको हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से यह बात कही, जो कि हमको सूत्रों के हवालों से मिली है, कि गृह मंत्री बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उनको गृह मंत्री से हटाया जाए, नहीं तो वो स्वयं पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसी कुछ बातें सामने आ रही थी, तो मुख्यमंत्री ने बेहतर समझा कि हम कोई विवाद में ना पड़े और गृह मंत्री को एज इट इज छोड़ दिया गया। जी विकास, यानी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करते हुए इन तमाम चीज़ों को बदला गया है। क्या लगता है अगले साल चुनाव है, इससे पहले कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा या फिर इसी तरह से विभागों की अदला बदली की जाएगी या फिर अभी जैसा चल रहा वैसे चलने दिया जाएगा? अब बिल्कुल देखिए, विधानसभा चुनाव हर किसी बात के पीछे एक ध्येय तो जरूर होता है, क्योंकि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो यह मुख्यमंत्री को एक चिंता जरूर होती है। ऐसे में विभाग बदल करके दो फायदे होते हैं। मंत्रियों को नए सिरे से नए विभाग में जाकर के बेहतर काम करने का अवसर दिया जाता है। वहीं जो जिन विभागों में जिन मंत्रियों की शिकायतें बहुत ज्यादा होती हैं, उनको लेकर के नाराजगी जो होती है, उसे भी एक प्रकार से टालने का एक प्रयत्न होता है, जिससे कि अब मंत्री बदल गए तो सारी शिकायतें अब खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से एक बात हुई। दूसरी तरफ नए मंत्री को अगर शामिल करना है तो फिर नए समीकरणों की चिंता होती है। जबकि जब पहली बार रमन सिंह ने ये कैबिनेट तय किया था तो उसमें सारे जातिगत समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रख करके ये कैबिनेट बनाया गया था। ऐसे में फिर किसी नए मंत्री को लाना, तो फिर नए कोई समीकरण बनाना, इन सारे पेच से बचने के लिए मुख्यमंत्री ने बेहतर समझा कि हम कुछ लोगों को यहाँ से वहां कर दें, इनके विभागों में बदलाव कर दें, तो भी एक प्रकार का रिशफल हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है इन सबके बाद में कि अगले 1.5 साल के बाद चूंकि चुनाव होने हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री और कोई फेरबदल करेंगे आगे चल करके, फिलहाल ये दिखता नहीं है। सिर्फ ये लोगों की नाराजगी या अपेक्षाओं के बीच में एक छोटा सा फेरबदल, विभागों का फेरबदल करके उन्होंने
मंत्रियों को भी एक चेतावनी दी है कि आप बेहतर काम नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके भी पर कतर दिए जाएं। तो इस प्रकार से एक फेरबदल के जरिए मुख्यमंत्री ने कई संदेश दिए हैं, लोगों में भी ये संदेश दिया है। खासकर राजेश मूणत का जो विभाग था नगरीय प्रशासन, उसको लेकर के लोगों में काफी नाराजगी थी कि राजेश मूणत के विभाग में, नगरीय प्रशासन विभाग में, चूंकि हमने पिछले चुनाव में देखा था, नगरीय प्रशासन विभाग के चुनाव में देखा था कि भाजपा को काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में नगरीय प्रशासन मंत्री को बदलने का पीछे का ध्येय यही लगता है कि उस क्षेत्र में पार्टी और बेहतर काम करना चाहती है। जी जी जी, चलिए विकास, आप साथ में बने